जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्यवन क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जो भी छात्र बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को आज बायोलॉजी का तीसरा पार्ट लेकर आ गए, जिसमें कि आपको जो आज करीब 30 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप अभी तक बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को आप देखिए। आपका इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपका डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में नहीं छूटने वाला है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले हमने 2 पार्ट करा चुका है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और जो है तीसरा पार्ट हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 मतलब 1, यानी आज 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा है मानव शरीर में कितनी, आपको यहाँ पर 38 पर नहीं ध्यान देना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आंसर आपको आएगा तो आपको कमेंट में बताना है कि 1 का आंसर जैसे 2 का आंसर आपको इसे बताना है। तो हम आपको जो है आज पहला क्वेश्चन सबसे पहले कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है। मानव शरीर जो होती है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, बताइए मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 206। मानव शरीर में जो कुल 206 अस्थियां पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। आंख का वो कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांट मतलब क्या, बदला जाता है। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है, बदला जाता है। आंख का वह कौन सा हिस्सा है जिसे बदला जाता है, तो बताइए आंख का वह कौन सा हिस्सा है जिसे बदला जाता है। बताइए आप सभी, आंख का वह कौन सा हिस्सा है जिसे बदला जाता है। चलिए आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंख का वह कौन सा हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का फाइनली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्निया। कॉर्निया का जो है वह बदला जा सकता है, यानी आप सभी जान लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ना ही नहीं है, याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण थकान आती है। यानी जो हमारे शरीर में जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो किसकी कमी से जो शरीर में थकान आती है। तो क्वेश्चन नंबर बताइए, तीसरा का आंसर क्या होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 40 का इनमें से कोई नहीं। 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है। कोई जो व्यक्ति है भोजन को, जिससे आप भोजन को खा लेते हैं, अपने अंदर निगल लेते हैं, उसके बाद उसे आप रोक नहीं सकते हैं, किसके कारण रोक नहीं सकते हैं, तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी को जाएगा, आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण जो हम जो भोजन खा लेते हैं उसको फिर हम बाहर उसको नहीं निकाल सकते, उसको निगल नहीं सकते, निगल लिए तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, ऐसा यौगिक जो अमाशय की दीवारों द्वारा शीघ्रता से अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसा यौगिक बताइए जो अमाशय की दीवारों द्वारा शीघ्रता यानी जल्द से जल्द अवशोषित कर लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बताइए कितना राइट आंसर होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के स्तरों का नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के स्तर यानी कितना होना चाहिए उसको नियंत्रण कौन करता है। तो 43 का क्या होगा राइट आंसर आप सभी का, 43 का फाइनल क्या हो जाएगा, पैराथॉर्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है।
आपातकाल का निम्नलिखित निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आप सभी का फाइनल क्या हो जाएगा। चलिए एड्रेनिल, एड्रेनिल, एड्रेलिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में मानिए मानव शरीर की जो संरचना होती है उसमें कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फाइनली चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्न्याशय, अग्न्याशय। चलिए बता दिए आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है, यानी सर्वजन दानी कहा जाता है। मानव रक्त के किस समूह को, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। फाइनली इसका राइट आंसर आपसे ओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, यानी कौन सा रक्त वर्ग यानी ग्रुप, यानी जैसे बोलते हैं कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जो ए बी ग्रुप हमारा जो भी है, मतलब कौन सा रक्त वर्ग यानी कौन सा ग्रुप हर रक्त वर्ग वाले कोई भी ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य को जो है वो दिया जा सकता है, बताइए क्या वो राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ओ ब्लड जिसके पास है, यानी ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास है, ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास है वो हर मनुष्य जो वो हर रक्त वर्ग वाले को वो दे सकता है। ओ अगर ए रहेगा तो वो नहीं दे सकता है, और अगर ओ रहेगा तो वो हर वाले दे सकता है, जैसे ए बी हो गया, ओ हो गया, बी, मतलब सबको दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह क्या है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह बताइए, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह क्या हो जाएगा। इसका राइट आपके ए भी हो जाएगा, ए बी, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा सार्वत्रिक ग्राही है। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन जो है सार्वत्रिक ग्राही है, बताइए क्या होगा राइट आंसर 49 का, बताइए क्या होगा। फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हो जाएगा, ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, किसको, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप सभी, जिसको भी आता है वो लाइव चैट में जरूर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी। इसका राइट आंसर आप सभी का ए बी हो जाएगा, रक्त समूह, ए बी रक्त समूह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। से बोलता है कि किसी में चैम्बर यानी कितनी कक्षा हो, 2 3 4 जो भी है, बताइए इसका राइट क्या होगा। फाइनली इसका राइट आंसर मानव हृदय में जो है 4 चैम्बर्स यानी कक्षों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। रुधिर क्या पूछ रहा है आपसे, रुधिर क्या पूछ रहा है बताइए, आपका इससे आपको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर को बताइए, जिनको भी आता है वो इसका राइट आंसर जरूर बताइए। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो फाइनली इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 जो है पूछ रहा है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर फाइनली हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने जो वो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अत्याधिक शराब सेवन का परिमाण क्या होता है। अत्याधिक शराब सेवन जो करता है उसका परिमाण क्या होता है, बताइए अत्याधिक शराब सेवन का परिमाण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका राइट आंसर अत्याधिक शराब सेवन का परिमाण आपका हो जाएगा लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस हो जाता है, अधिक जो शराब का सेवन करता है उसको जो लीवर सिरोसिस हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आपसे पूछ रहा है गुदा पथरी यानी पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र
को प्रयोग में लाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीटी स्कैन के आविष्कारक करता कौन है? यानी सीटी स्कैन जैसे कोई भी चीज होता है चोट उट लग जाता है, जो भी मतलब चोट उट लग जाता है माथे से, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन। जब आप कराने जाते हैं कहीं पर भी तो सीटी स्कैन का आविष्कारक करता कौन है? बताइएगा। सीटी स्कैन के आविष्कारक कौन आविष्कार किया है इसका सीटी स्कैन का? चलिए फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउसफील्ड। हाउसफील्ड वो सीटी स्कैन का आविष्कारक करता कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा। अगला आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देखिएगा, किसे गुद्दों के, यानी जो भी मतलब आपका जो बता दिए जितना भी क्वेश्चन बता दिए हैं, अब से 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है किसे गुर्दों के विकार से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितना होता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 7 से 8%। 7 से 8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इतना ही क्वेश्चन आपको जो बताए हैं, जिससे कितना क्वेश्चन आपको बता दिए और इतना जो क्वेश्चन आना छूट गया, लेकिन हम आपको जितना बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। जो भी बताएं ये 7 से 8% होगा, आप सभी को बता दिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो बनाए आज बहुत ही आपको लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है बायोलॉजी का जो भी आपका मतलब 30+ प्रश्न आज हम आपको करवा दिए हैं। बहुत ही ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए और दोस्तों को जो है शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।